this is my YouTube channel, the IELTS Insider, and today we will do the reading explanation. This passage has been taken from the Reading Makkar book. This is an academic reading. So this is the passage 3. So the passage name is it a bye bye for the oil business? क्या ये टाटा टाटा है ऑयल बिजनेस के लिए, बिजनेस को? सो ये जो है 2-3 लाइनें हम पढ़ लेते हैं ताकि जो हमें जो टॉपिक है उसके बारे में पता चल जाए. द वर्ल्ड इज अबाउट टू रन आउट ऑफ ऑयल. ये जो संसार है बिना ऑयल जो है यहाँ से ख़त्म होने वाला है. और परहैप्स नॉट, या फिर नहीं. इट डिपेंड्स whom you believe. ये डिपेंड करता है आप किसको यकीन करते हो. मेंबर्स ऑफ ऑयल डिप्लीशन एनालिसिस सेंटर ODAC जो है, इसने रिसेंटली मेट इन लंदन, मिले हैं लंदन में, एंड प्रेजेंटेड टेक्निकल डाटा बताया इन्होंने जो कि सपोर्ट करता है देयर ग्रिम सीरियस फोरकास्ट दैट द वर्ल्ड इज पेरिलियस डोज टू रनिंग आउट ऑफ ऑयल. कि ये जो संसार है इसको ना, मतलब ये जो पेरिलियस मतलब होता है कि नादानगी या चालाकी वाले वे में इनको बताया जाता है, डोज किया जाता है भी हाँ भी हम तो ऑयल ख़त्म होने वाला है, ठीक है. सो ये है मतलब ऑयल के ऊपर ये जो हमारा है टॉपिक होगा. हम क्वेश्चंस पे जाते हैं सीधा. फर्स्ट क्वेश्चन 27 to 31 इज येस नो नॉट गिवन. तो यही हमने लिखना है, ट्रू फॉल्स नहीं कर देना, ठीक है. सो ध्यान रखना हमेशा, कितनी बार भी आपने रीडिंग की हो, अच्छी से प्रैक्टिस भी हो, बट जो एग्ज़ाम में करोगे रीडिंग, मार्क्स तो उसके ही लगने हैं आपके सर्टिफिकेट पे. सो ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुल. ये छोटी सी मिस्टेक हमारे 3-4 नंबर ले सकती है. सो मेक श्योर कि ये आप ध्यान रखें. 27 क्वेश्चन सेज हर्बर्ट हैज़ अ हाई प्रोफाइल रेपुटेशन. बहुत अच्छी उसकी इमेज है अमंगस्ट ODAC मेंबर्स. सो ये देखते हैं हम आंसर कहाँ है. ये हमारे कीवर्ड्स है. हर्बर्ट, हाई प्रोफाइल रेपुटेशन, अमंग ODAC मेंबर्स. सो इसका आंसर है इस पैराग्राफ में मिस्टर किंग हर्बर्ट अ शेल जियोलॉजिस्ट है ऑफ लेजेंडरी स्टेटस. लेजेंडरी स्टेटस मतलब हाई प्रोफाइल इमेज है उसकी. लेजेंडरी का मतलब फेमस है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच, एंड वो लोग इसको क्या करते हैं, एडमायर करते हैं. जैसे सिद्धू मूसेवाले को काफ़ी लोग मानते हैं दैट ही इज़ ए लेजेंड. अमंग डिप्लीशन एक्सपर्ट. सो डिप्लीशन एक्सपर्ट कौन से हैं, यही, ठीक है, ODAC फोरकास्ट इन 1956 दैट. सो हमने तो इमेज देखनी है, ठीक है. सो क्वेश्चन हमारा है ये वाला. सो दिस इज माई क्वेश्चन. हर्बर्ट, ये जो है हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है. हाई प्रोफाइल इमेज को यहाँ पे लिखा है लेजेंडरी स्टेटस, मिल गया. अमंग्स द ODAC मेंबर्स, सो ये डिप्लीशन एक्सपर्ट्स ही हैं, ठीक है. तो ये हमारे सारे वर्ड मिल गए. माई आंसर विल बी येस. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑयल इज लाइकली टू लास्ट लॉन्गर. ऑयल जो है बहुत लंबे समय तक रहेगा देन सम अदर एनर्जी सोर्सेज. बाकी जो एनर्जी सोर्सेज है उससे ज़्यादा ऑयल कहते हैं ज़्यादा टाइम तक रहेगा. तो इसका आंसर देख लेते हैं कीवर्ड्स. सो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है. फर्स्ट पेज पे सेकंड थर्ड जो पैराग्राफ है, ऑयल फ्रॉम दैट एरिया देन बिकम्स लेस कॉम्पिटिटिव. वो कम कॉम्पिटिटिव है इन कंपैरेटिव टू अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल. बाकी फ्यूल के सोर्सेज से. सो ऑयल की बात है, चलो मिल गया. इज लाइकली टू लास्ट लॉन्गर, ये नहीं मिला. सम अदर एनर्जी सोर्सेज की बात हुई है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे नहीं मिली, बल्कि उन्होंने किसी और बात की है, ठीक है. जैसे कि उन्होंने क्या कॉम्पिटिटिव है, लेस कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे है विल लास्ट लॉन्गर. सो कितना टाइम तक होगा, नहीं होगा, ये तो नहीं बताया. आंसर विल बी नॉट गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. द मेजोरिटी ऑफ जियोलॉजिस्ट बिलीव. जो ज़्यादातर जियोलॉजिस्ट हैं वो ये सोचते हैं दैट
ऑयल विल स्टार्ट टू रन आउट, ऑयल जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा सम टाइम दिस डेकेड, इस डेकेड में कई किसी बार किसी टाइम पे इस डेकेड में। सो ये देखते हैं कीवर्ड्स। सो इसका आंसर देखो थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ में भी था कि ये जो है ODAC मेंबर्स हैं, इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज़ हैं इनके बाकी सबसे, बाकी कह रहे सारे यही फैला रहे हैं कि ऑयल ख़त्म है, ऑयल ख़त्म है। इनका कह रहे हैं कि ऑयल नहीं ख़त्म, इनके कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज़ हैं। यहाँ पे देखो हिज सक्सेसफुल प्रोडिक्शन क्या है कि नहीं ऑयल ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि हमने बहुत कम यूज़ किया ऑयल। हैज़ इम्बोल्डेड मतलब स्पोर्ट, कॉन्फिडेंस है इसको, ठीक है, कॉन्फिडेंस दिया है न्यू जनरेशन ऑफ जियोलॉजिस्ट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जियोलॉजिस्ट टू अप्लाई दिस मेथडोलॉजी ऑन द ग्लोबल स्केल, पूरे ग्लोबल स्केल पे अप्लाई करनी है। चीफ अमंग देम आर द एक्सपर्ट्स एट ODC, ठीक है, जो कि क्या फिक्रमंद है दैट द ग्लोबल पीक इन प्रोडक्शन, पूरा जो संसार है पीक करेगा प्रोडक्शन में, विल कम इन द नेक्स्ट डेकेड। सो ये तो कह रहे हैं अभी वो नेक्स्ट डेकेड में क्या होगा, सम टाइम दिस डेकेड, ठीक है, नेक्स्ट डेकेड में क्या करेगा, ऑयल प्रोडक्शन पीक करेगा। एंड दे आर सेइंग विल रन आउट ऑफ, सो आंसर विल बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ओवर 50% ऑफ द ऑयल वी नो अबाउट इज करंटली बीइंग रिकवर्ड, 50% जो हमें ऑयल मालूम है हमने रिकवर कर लिया है, मिल गया है, हमें यूज़ कर लिया है, माइनिंग कर लिया उसकी। तो इसका आंसर देखते हैं। येट टेक्नो ऑप्टिमिस्ट, जो टेक्नोलॉजिकली जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं दैट टेक्नोलॉजिकली रेवोल्यूशन, चाहे टेक्नोलॉजिकली काफ़ी चेंज आ गया है, इन ऑयल हैज़ ओनली जस्ट बिगेन, ये तो शुरू ही हुआ है, ठीक है, जो ऑयल के लिए मशीनें यूज़ हो रही हैं उनमें जो रेवोल्यूशन अभी कहते हैं शुरू ही हुआ है। एवरेज रिकवरी रेट जो है, हाउ मच ऑफ द नॉन ऑयल इज इन द रिजर्वियर कैन एक्चुअली बी ब्रोट टू द सरफेस, अच्छा जिस भी धरती पे रिजर्वियर में है वो ऑयल, वो लैंड में लेकर आते हैं सरफेस पे, ठीक है, इसको कहते हैं हम एवरेज रिकवरी रेट। आर स्टिल ओनली, वो कितना है, सिर्फ 30 to 35%, पर यहाँ पे क्या बताया है कि 50% हमने रिकवर कर लिया है, नहीं कहते कितना है, एवरेज रिकवरी रेट कितना है, 30 to 35%। इंडस्ट्री ऑप्टिमिस्ट बिलीव दैट, जो इंडस्ट्री के लिए होपफुल हैं वो सोचते हैं कि न्यू टेक्निक्स जो हैं ऑन द ड्राइंग बोर्ड टुडे, आजकल जो चल रही हैं, वुड लिफ्ट दैट फिगर, वुड है कुड कर सकती हैं, फिगर टू 50 to 60% विद इन अ डेकेड, 10 साल में, फ्यूचर है, ठीक है, कर पाएंगी, ये हुआ नहीं है अभी तक कितना है, 30 to 35। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओवर 50% ऑफ ऑयल वी नो अबाउट इज करंटली बीइंग रिकवर, नो, 50 नहीं हुआ, 30 to 35 हुआ है। 31 देखो, हिस्ट्री हैज शोन दैट सम ऑफ द हर्बर्ट्स प्रिंसिपल्स वर मिस्टेकन, हर्बर्ट के कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो गलत है, मिस्टेकन है। द आंसर ऑफ 31 इज इन लास्ट लाइन्स, इन मेकिंग सेंस ऑफ दिस वाइल्डली अपोजिंग व्यूज, इस जो वाइल्डली अपोजिंग व्यूज मतलब भी ऑयल तो बहुत सारा है, ठीक है, ये अपोजिंग व्यू है। इट इज़ यूजफुल टू लुक, ये अच्छा होगा टू लुक बैक, अगर हम देख लें एट द पिटफॉल हिस्ट्री ऑफ ऑयल फोरकास्टिंग, जो पुरानी हमारी हिस्ट्री है उसके जो नुकसान हुए थे ऑयल फोरकास्टिंग के। डूमस्टर्स हैव बीन प्रेडिक्टम, ठीक है, लोग ना जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं ड्राई वेल्स सिंस द 1970s की ऑयल ख़त्म हो जाएगा, 1970 से कह रही हैं, बट सो फार द ऑयल इज स्टिल गशिंग, सो अभी तक तो चल रहा है। नियरली ऑल द प्रिडिक्शंस फॉर 2000, जो 2000 में भी प्रिडिक्शन हुई थी, मेड आफ्टर द 1970s ऑयल शॉक, ठीक है, 2000 में जो प्रिडिक्शन हुई है 1970s के ऑयल शॉक के बाद, वर फार टू पेसिमिस्टिक,
सो वो भी क्या थी, बहुत दूर थी होपलेस से, ठीक है। पेसिमिस्ट मतलब नेगेटिव इफेक्ट जो उसके हुए उससे कहते फार दूर थी, बहुत दूर थी। सो आंसर विल बी यस। हिस्ट्री हैज शोन, उन्होंने कहा लुक बैक द पिटफॉल्स ऑफ द फोरकास्टिंग ऑफ ऑयल। हर्बर्ट्स प्रिंसिपल जो हैं वर मिस्टेकन। सो ठीक है, उन्होंने कहा था फार टू पेसिमिस्टिक। सो 32 to 35 नो मोर देन वन वर्ड, मतलब वन वर्ड मतलब फ्री के नंबर। मैनी पीपल बिलीव हर्बर्ट्स थ्योरी वॉज डैश व्हेन इट वॉज ओरिजिनली प्रेजेंटेड। जब पहले उन्होंने पेश की ना, तो काफ़ी लोगों ने क्या सोचा कि हर्बर्ट की थ्योरी क्या है, डैश है। सो मिस्टर हर्बर्ट, जिसकी बहुत अच्छी इमेज है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, स्लोली डिक्लाइन प्रोडक्शन इन द यूनाइटेड किंग स्टेट पीक हुई 1970s में एंड देन स्लोली डिक्लाइन ऑयल की, ठीक है, इन समथिंग रिजेंबलिंग बेल शेप कर्व बना। एट फर्स्ट हिज फोरकास्ट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल। सो इसका फोरकास्ट कैसे, प्रिडिक्शन कैसे लीगी, कॉन्ट्रोवर्शियल। सो द आंसर ऑफ 32 क्वेश्चन इज मैनी पीपल बिलीव हर्बर्ट्स थ्योरी वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल व्हेन इट वॉज ओरिजिनली प्रेजेंटेड। ओरिजिनली मतलब एट द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33rd, when a new oil field is dash it is easy to rise। so जब न्यू ऑयल फील्ड, ऑयल रिजर्व कह लो, इज डैश इट इज इजी टू राइज। तो इसका आंसर देखते हैं इस पैराग्राफ में। डॉक्टर हर्बर्ट एनालिसिस ड्रू, उनके जो एनालिसिस निकाले उन्होंने, ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑयल प्रोडक्शन पे इन अ न्यू एरिया। न्यू एरिया को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ऑयल फील्ड, ठीक है। टिपिकली राइजेज क्विकली, सो राइज क्विकली पहले लिखा हुआ है, ठीक है, राइजेज क्विकली एट फर्स्ट एज द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट रिजर्व्स आर टैप्ड। सो वो रिजर्व क्या किए जाते हैं, आर टैप्ड। सो टैप्ड इज माई आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द रिकवरी ऑफ द ऑयल, ऑयल को निकालना, गेट्स मोर डैश एज रिजर्वियर गेट्स ओल्डर। जब रिजर्वियर क्या होता है, जहाँ पे ऑयल का भंडार हो, जिस धरती पे ऑयल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वो जब ओल्ड हो जाता है ओवर टाइम के साथ साथ रिजर्वियर्स एज बूढ़ा हो जाता है, मतलब बूढ़ा एज नहीं, मतलब वो ओल्ड हो जाता है एंड गो इनटू डिक्लाइन, कम होता है। एंड सो लिफ्टिंग ऑयल मतलब रिकवरी, ऑयल बिकम्स मोर, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर, तो आंसर क्या आ गया हमारा, एक्सपेंसिव। क्लियर। नेक्स्ट 35, द ऑयल फील्ड कांट बी एज डैश। ऑयल फील्ड जो है कांट बी डैश एज अदर एरियाज। सो इसका आंसर देखते हैं, देखो लाइन वाइज ही पढ़ी है। ऑयल फ्रॉम अदर एरिया देन बिकम्स लेस डैश। ऑयल फील्ड कांट बी एज डैश एज अदर एरियाज। लेस कांट बी यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है लेस, ठीक है, क्या है, कॉम्पिटिटिव। लेस कॉम्पिटिटिव होती है इन रिलेशन टू अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल एज फॉर अदर एरियाज। सो आंसर ऑफ 35 विल बी कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट 36 to 40 क्वेश्चन, हमने देखना है कि मैच ईच स्टेटमेंट विद करेक्ट पर्सन। ये पर्सन के नेम है, हमने इंफॉर्मेशन मैच करनी है। 36 इज हैज़ फाउंड फॉल्ट इन जियोलॉजिकल रिसर्च प्रोसीजर। सो हम देखते हैं किसने फॉल्ट मिस्टेक्स निकाली हैं। सो इस पैराग्राफ में दैट स्टार्ट्स विद माइकल लिंच, इकोनॉमिक कंसल्टेंसी। एंड इकोनॉमिक कंसल्टेंसी इज वन ऑफ द फ्यू ऑयल फोरकास्टर
कितने सारों में से एक ये ऑयल फोरकास्टर है। हु गोट थिंग्स जनरली राइट, उसकी अक्सर सही होती हैं, ठीक है, बातें। इन न्यू पेपर लिंच ने क्या किया, एनालाइज किया हिस्ट्री फोरकास्ट को, देखा ध्यान से। ही फाइंड एविडेंस, सबूत मिले, बोथ बायस मतलब भेदभाव एंड रिकरिंग एरर्स, बार बार फ्रीक्वेंट जो एरर होते हैं, विच सजेस्ट दैट मेथडोलॉजी, मेथडोलॉजी क्या है, मिस्टेक्स है। सो ये हमने तो पर्सन देखना है, सो ये क्या आएगा हमारा, माइकल लिंच। सो आंसर ऑफ 36 इज ई पैराग्राफ, ई, माइकल लिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हैज प्रोवाइडेड, क्या दिया उसने, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ फोरकास्ट, किसके रिगार्डिंग, ऑयल सप्लाई के लिए, लॉन्गेस्ट रेंज फोरकास्ट। सो द आंसर इज हेयर, हेयर इट्स रिटन रेन डहान, वन ऑफ द एक्सन मोबाइल टॉप मैनेजर है ये, गोज फर्दर, इससे भी आगे चला गया। किसी ने 2020 तक की थी प्रेडिक्शन, इसने क्या, विद एन एश्योरेंस करेक्टरिस्टिक, पक्का दावा करके, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी, ही इंसिस्ट, इसने कहा दैट वर्ल्ड विल बी वॉश अवॉश इन ऑयल, नहाएगी, वॉश करेगी ऑयल में, फॉर अनदर 70 ईयर्स। सो 70 साल का लंबा, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड इसने कहा, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड की इसने प्रेडिक्शन की, 70 ईयर्स। किसी ने 40 की है, 2020 तक की है, 2000 में, 1970 में 2000 की हुई थी, ठीक है, मतलब 1970 के बाद 2000 में प्रेडिक्शन हुई थी, बट 70 नेक्स्ट 70 ईयर की प्रेडिक्शन रेने ने की है। हैज प्रोवाइडेड लॉन्गेस्ट रेंज फोरकास्ट, आंसर विल बी रेने, डी। 38th क्वेश्चन इज हैज कन्विंस्ड, मनाया है, दैट द ऑयल प्रोडक्शन विल फॉलो अ सॉरी ये मेरे से ना आंसर ऊपर नीचे लग गए, ये ई है, एंड हैज प्रोवाइडेड लॉन्गेस्ट, ये है डी। हैज कन्विंस्ड अदर, इसने बाकियों को भी मनाया है कि ऑयल प्रोडक्शन जो है वो फॉलो करेगी, एक पर्टिकुलर मॉडल फॉलो करेगी। सो ये देखते हैं आंसर। सो मिस्टर किंग हॉबर्ट जो है, जिसकी काफ़ी लेजेंडरी स्टेटस था बाकियों के सामने, फोरकास्ट किया 1956 में कि जो अमेरिका का ऑयल है वो एकदम से पीक करेगा, एंड इन द अर्ली 1970s उसके बाद स्लोली डिक्लाइन करेगा, हौली हौली फिर डिक्लाइन करेगा, इन समथिंग रिसेंबलिंग बेल शेप, ऐसे कह रहा है भी वो बेल शेप सा बनेगा ग्राफ। सो एक उसने क्या बताया, पर्टिकुलर बताया, ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक बताया, एंड कहते हैं ये हाउ एवर 1970 में क्या हुआ, एम्पिरिकल एविडेंस प्रूव्ड हिम करेक्ट भी हुए। तो आंसर क्या आएगा इसका, हैज कन्विंस्ड अदर्स दैट ऑयल प्रोडक्शन विल फॉलो ए पर्टिकुलर मॉडल बेल शेप्ड। सो आंसर विल बी हॉबर्ट। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज एक्यूज्ड फेलो साइंटिस्ट, उसने ना अपने साथियों पे, साथ वालों पे दोष लगाया, एक्यूज किया ऑफ रिफ्यूजिंग टू सी द ट्रूथ, जो सच की वो ना सच नहीं देख रहे। सो ये देखते हैं आंसर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेयर, लीडिंग लाइट ऑफ दिस मूवमेंट इंक्लूडिंग कॉलिन कैंपल के साथ कि क्या किया इन्होंने, रिजेक्टेड राइवल मतलब साथियों के व्यूज जो प्रेजेंटेड बाय अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट कॉन्ट्रडिक्टेड देयर व्यूज। डॉक्टर कैंपबेल इवन डिक्राइड का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, पब्लिकली। अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ इग्नोरेंस, deliberate ignorance, denial and obfuscation by government, industry and academics on this topic। So सारे क्या है, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। So answer will be accused fellow scientists of refusing to see truth। So ignorance word आ गया मेरा, ठीक है, refusing to see truth and fellow scientists को excuse किया, क्या किया, rejected rival views। So answer will be A।
नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, हैज एक्सप्रेस्ड डाउट, शक उसने जाहिर किया, ओवर वेदर इम्प्रूव्ड मेथड की, जो इम्प्रूव मेथड हो गया है, किस चीज़ का मेथड, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल निकालने का, जो पॉसिबल है, इस पे शक जाहिर किया। सो 40 आंसर, क्वेश्चन 40 आंसर इज हियर। कह रहे हैं कि द फर्स्ट कैंप टेंड टू डिसमिसिव ऑफ क्लेम ऑफ फोर्थ कमी, आने वाली टेक्नोलॉजिकली जो रेवोल्यूशन है, बड़ा सा चेंज आने वाला है मशीनों में, इन सच एरियाज एज अ डीप वाटर ड्रिलिंग एंड एनहेंस्ड रिकवरी। कहते डॉक्टर डेफिएज ने क्या कहा, कैप्चर्स दिस एंड ऑफ टेक्नोलॉजी माइंडसेट वेल, इस जो समझ को, टेक्नोलॉजिकली माइंडसेट को अच्छे से समझा। इसने आर्ग्यू किया दैट बिकॉज इंडस्ट्री हैज़ ऑलरेडी स्पेंट बिलियन, कितने कहते हैं, $1 बिलियन स्पेंड कर दिए हैं इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, तो ये डिफ़िकल्ट है, इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आस्क टुडे, आज ये पूछना न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, कहते ये मुश्किल है। एज मोस्ट ऑफ द व्हील्स, कहते काफ़ी तो व्हील्स जो हैं बन चुके हैं, हैव ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड, सो इसको टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन भी फ्यूचर में आएगा, इसमें डाउट है। सो किसने एक्सप्रेस किया डाउट, वेदर इम्प्रूव मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑयल आर पॉसिबल, दैट विल बी केनेथ डेफेज, सो आंसर विल बी सी। So this was the explanation of passage. Is it a bye-bye for the oil business? So hope you like my video. If you like my video and कोई भी आपको नई knowledge मिलती है तो please subscribe my YouTube channel. The channel name is The IELTS Insider. Bye bye.